संपत्ति से सजाया हुआ मंदिर हो, फिर भी भगवान की मूर्ति जब देखने मिले तो सब चीज गौण हो जाती है, नहीं चाहिए। कृष्ण मिल गए। महात्मा सूरदास जी, जिसकी आंख नहीं थी, भगवान के इतने ढेर सारे पद लिखे उसने। एक दिन हुआ ऐसा कि सूरदास जी गिर गए, तो उसको उठाने के लिए भगवान स्वयं आए। भगवान ने हाथ थामा, निकाला। भगवान के हाथ का स्पर्श देखकर सूरदास जी समझ गए कि ये कृष्ण है। सूरदास जी बोल रहे थे, ऐसा स्पर्श कभी नहीं देखा मैंने, अनुभव नहीं किया। आप कौन हो? मेरे कृष्ण तो नहीं। तो हाथ छुड़ाकर भगवान दौड़ने लगे। तो सूरदास जी समझ गए कि सच में यही कृष्ण थे। और उसी दिन सूरदास जी ने लिखा था, हाथ छुड़ाकर जात हो निर्बल जान के मोई, हाथ छुड़ाकर जात हो निर्बल जान के मोई, हृदय छुड़ाकर जाओ तो मर्द बखानु तोई। मेरे हाथों से हाथ छुड़ाकर तो आप चले जाओगे, लेकिन एक बार मेरे हृदय से निकल तो जाओ सही। आंख नहीं है इसलिए आप दौड़े जा रहे हो। भगवान इस बात को सुनकर फिर वापस आए, और भगवान ने आते ही सबसे पहली बात यही की, भगवान ने सूरदास को दृष्टि दे दी। सब और देख रहे हैं। सूरदास ने जब भगवान को देखा, भगवान कहते हैं, मांगो भक्त, कौन सी आशा है? आंखों से पानी बह रहा है। करबद्ध प्रार्थना करता है सूरदास, भगवान मैं जो चाहूं आप दे देंगे? भगवान कहते हैं, अरे अरे, ऐसी कौन सी चीज है जो मैं न दे सकूं? तो देखो सही, मांग लो एक बार। आंखों से पानी बहा जा रहा है, और मुख से क्या बोले? जब भगवान ने सामने से ही दृष्टि तो दे ही दी थी। भगवान को निहारते निहारते सूरदास ने उतना ही कहा कि भगवान यदि देना चाहते हो तो फिर मुझे अंधा बना दो, फिर मेरी आंखों की रोशनी हटा दो। भगवान कहते हैं, अरे अरे, इतने सालों से आपने कुछ देखा नहीं, और मेरी इच्छा से आपको मैंने दृष्टि दी, और यार फिर से वापस अंध बनना चाहते, क्यों? तब जो सूरदास ने बात बताई कि भगवान इतने सालों तक मैंने कुछ नहीं देखा था, और आज देखा तो आपको देखा, और आपको देखने के बाद एक ही भाव है, अब कुछ देखना ही नहीं है, बस आपकी दृष्टि हो गई, आपका दर्शन हो गया, और कुछ नहीं देखना।